एक ऐसी जगह जहाँ पर शाम के बाद लोगों का आना मना है, जहाँ पर रात को रुकना मानो अपनी मौत को दावत देना है। आखिर ऐसा क्या होता है? रात को इस जगह की जो भी आदमी यहाँ रुकता है, उसकी मौत हो जाती है या वो पागल हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित मंदिर के कपाट भी सूरज ढलने के बाद बंद कर दिए जाते हैं। और ऐसा क्यों है, यह आज भी कोई पता नहीं लगा पाया। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वृंदावन में स्थित निधिवन की। निधिवन भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन के पवित्र स्थलों में से एक है। वृंदावन का निधिवन वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था। कहा जाता है कि आज भी निधिवन में भगवान श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के साथ महारास करते हैं और जो भी इस महारास को देख लेता है वह किसी को कुछ भी बताने के काबिल नहीं होता। या तो वो मर जाता है या पागल हो जाता है। निधिवन में एक छोटा सा महल है जिसे रंग महल कहा जाता है। रात के समय रंग महल में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के श्रृंगार के लिए अलग अलग वस्त्र और श्रृंगार सामग्री रखी जाती है। रास मंडल से जुड़े पुजारी बताते हैं कि निधिवन के अंदर बने महल में रासलीला की मान्यता रही है। हजारों साल से श्रद्धालुओं में ऐसा विश्वास रहा है कि रंग महल में रोज रात को कन्हैया आते हैं। यहाँ रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह जब पुजारी या मंदिर के कर्मचारी रंग महल का द्वार खोलते हैं तो वे पाते हैं कि जो सामान रात में रखा गया था वह इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है। बिस्तर पर बिछी चादर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई उस पर सोया हो। चादर की सलवटें और स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जैसी किसी के सोने के बाद होती है। इसके अलावा वहां पर जो पानी पीने के लिए रखा जाता है वह भी कम हो जाता है या कभी कभी बिल्कुल खत्म हो जाता है। रात के समय जब कान्हा यहाँ आते हैं तो राधा जी रंग महल में श्रृंगार करती हैं, जबकि कान्हा चंदन के पलंग पर आराम करते हैं। फिर गोपियों के संग दोनों रंग महल के पास बने रास मंडल में रास रचाते हैं और इसीलिए भक्त इस वन की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महारास करें तो उनके पैरों में कहीं कांटे या कंकड़ न लग जाएं, इसलिए इस वन की सफाई करते हैं। इस महारास को अभी तक किसी ने नहीं देखा है और यदि किसी ने देखने की कोशिश की तो वह इस काबिल नहीं रहा कि वह किसी को इसके बारे में बता सके। इस महारास को देखने वाला पागल हो जाता है या फिर इस महारास को देखने के बाद मर जाता है। इसी से जुड़ी एक कथा ये भी है कि करीब 1.5 दशक पहले संतराम नामक एक राधा कृष्ण का भक्त था जो जयपुर से वृंदावन आया था। उसने निधिवन के बारे में सुना था। हरि के भक्ति में वह इतना खो गया कि उसने रात में कान्हा की रासलीला देखने की ठान ली। वह चुपके से निधिवन में छिप कर बैठ गया, मगर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वह बेहोश पड़ा मिला। उसे जब होश आया तो लोगों ने देखा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। और यही कारण है कि इस वन के आसपास बने मकानों की खिड़की महारास देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके परिणाम भयानक होने के कारण उन खिड़कियों को बंद करा दिया। इस महारास को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर वरन यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि में निकल जाते हैं। यदि गलती से भी कोई यहाँ रात्रि में रह जाता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। निधिवन की एक और खास बात यह है कि यहाँ के पेड़ बहुत ही अनोखे हैं। निधिवन एक वन जैसा ही है जिसमें तुलसी और मेहंदी के पेड़ ज्यादा हैं। ये सामान्य तुलसी के पौधों से एकदम अलग हैं, आकार में बड़े हैं और साथ ही इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। वे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए होते हैं जैसे वे एक दूसरे को गले लगाए हुए हों। निधिवन के बारे में कहा जाता है कि निधिवन में रात के समय कुछ अद्भुत होता है। मान्यता है कि रात में यहाँ के गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और महारास करते हैं, इसलिए यहाँ लगे वृक्षों की डालें ऊपर की तरफ बढ़ने की बजाय जमीन की ओर अपना रुख मोड़ लेती हैं। इसके अलावा निधिवन में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। ये निशान इस बात का प्रतीक माने जाते हैं कि भगवान कृष्ण इस स्थान पर उपस्थित रहे हैं। भक्तगण इन चरण चिन्हों को देखकर भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
निधिवन के अंदर एक छोटा सा कुंड है जिसका नाम है ललिता कुंड। इसके साथ एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि श्री राधा की एक निकटतम सखी जिनका नाम था ललिता, रास लीला के दौरान वो प्यासी हो गईं। उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने बांसुरी का प्रयोग करके एक कुंड बनाया। इसी कारण इसे ललिता कुंड कहा जाता है। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ महारास किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान महारास करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूम कर नाचते गाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो में निधिवन के रहस्यों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। निधिवन की कहानियां और चमत्कार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और यहाँ की अद्भुत घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप कभी निधिवन गए हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।